Good morning, everyone. Very warm welcome to Baby Code Free PT sessions. I'm Tanu Vermani, a PT certified trainer and a TEFL to Solve certified trainer. So let's start our today's session. Today is our eighth session. We have covered 7 sessions for the speaking module, 6 sessions for the speaking module, and one for the writing part, that is summarize the written text, because part 1 of PTE includes speaking and writing. तो हम अपना speaking and writing almost cover कर चुके हैं. Writing का second task हम कर रहे हैं, that is about essay. So I will tell you कि आपको essay के लिए क्या क्या strategies चाहिए, essay topic कैसे आते हैं इसमें, and how to answer these questions. So essay, दिस इज अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें आपकी राइटिंग स्किल्स को इवैल्यूएट किया जाता है और चेक किया जाता है कि क्या आपने एक पर्सुएसिव या आर्गुमेंटिव ऐसे लिखा है गिवन टॉपिक पे या नहीं, राइट. सो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे आइल्स के सेशंस देखे हैं उसमें देख सकते हैं मैंने ऐसे राइटिंग कराया है, राइट. सो इसमें आपका टास्क होता है दैट यू हैव टू राइट 200 to 300 वर्ड्स का एक ऐसे आपको लिखना होता है ऑन ए गिवन टॉपिक. क्वेश्चन आपका 2 to 3 सेंटेंस का होता है. आपकी जो इवैल्यूएट होती है वो होती है आपकी राइटिंग स्किल्स. टाइम ड्यूरेशन जो आपको मिलता है वो मिलता है 20 मिनट्स. दैट मीन्स यहाँ पे आपको 20 मिनट्स में 200 to 300 वर्ड्स को लिखना है. नंबर ऑफ टास्क जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें, राइट. तो आपको क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है. आपकी स्क्रीन, नाउ योर स्क्रीन विल लुक लाइक दिस. यू विल हैव 20 minutes to write your plan. You can plan your essay, write your essay, revise it also. Your response will be judged on the development of your position, your idea, supporting details, and you should write 200 to 300 words. तो ऐसे स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन होता है. देन नीचे आपका एक बॉक्स होता है जिसमें यू हैव टू टाइप. यू कैन कट, कॉपी एंड पेस्ट ऑल्सो. वर्ड काउंट भी आपको विजिबल होता है, राइट. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऐसे जो आपके पीटीई में आते हैं. ओपिनियन ऐसे, डिस्कशन ऐसे, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे, डबल क्वेश्चन ऐसे, राइट. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ऐसे जो आपके पीटीई के राइटिंग में आते हैं. मार्किंग क्राइटेरिया क्या रहता है. अब आपकी राइटिंग जो इवैल्यूएट होती है वो कंटेंट के बेसिस पे आपने फॉर्म स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म करा है, ग्रामर आपकी करेक्ट है नहीं, एरर्स तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स, वोकैबुलरी कैसी यूज की है, और रिटन डिस्कोर्स. दैट मींस आपका कोहेरेंस एंड कोहेजन भी यहाँ पे इवैल्यूएट होता है, राइट. नेक्स्ट इज व्हाट आर द राइटिंग स्किल्स. राइटिंग टास्क के लिए आपकी राइटिंग स्किल्स तो इम्प्रूव होनी चाहिए, राइट. राइटिंग फॉर अ पर्पस, आप किस लिए लिख रहे हो, क्या पर्पस है. सपोर्टिंग एन ओपिनियन विद डिटेल्स, जब भी आप अपना ओपिनियन लिखोगे उसको डिटेल्स के साथ सपोर्ट करोगे, एग्जाम्पल लिखोगे, एक्सप्लेनेशन लिखोगे. सेंटेंस को ऑर्गेनाइज करना और पैराग्राफ्स को लॉजिकल वे में लिखना. कॉम्प्लेक्स आइडियाज को डेवलप करना विद कंप्लीट एसे. वर्ड्स और फ्रेजेस को अप्रोप्रिएट करके लिखना, करेक्ट ग्रामर, करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट मैकेनिक्स को लिखना. राइट अंडर टाइम कंडीशन, टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको ये करना है बिकॉज आपके पास सिर्फ 20 मिनट्स का टाइम है, राइट. नाउ हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन. 200 to 300 वर्ड्स में आपको एक ऐसे लिखना है. 20 मिनट्स का टाइम है. मिनिमम आप 200 लिख सकते हो वर्ड्स, मोर देन 300 आपको नहीं लिखना. कट, कॉपी, पेस्ट बटन्स का आप यूज कर सकते हो अपने रिस्पॉन्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. नाउ स्ट्रैटेजीज क्या है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं, लेट्स डिस्कस दैट. फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज कि मेक श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर बीइंग आस्क्ड टू डू. आपसे पूछा क्या गया है पहले आपको ये ध्यान रखना है. यू शुड अंडरस्टैंड what is the statement. It is important कि आप read करो prompt को carefully and identify both the focus of the question and the point of view also you are required to write from. कि आपको लिखना क्या है. If you do not write about the topic, if you do not write about the topic, your essay will be scored 0. आपका essay 0 count हो जाएगा, right. So you should write about the topic. Second strategy is
that you should focus on one strong sentence to sum up the main argument. Main argument को sum up करने के लिए आपको एक sentence लिखना है, like you are talking about conclusion. जैसे हमने summarize the written text करा था, आपने summary लिखी थी. So think of one strong opening sentence also. आपको एक opening sentence और एक closing strong sentence के लिए भी अपनी statement को construct करना है. Focus करो अपने ideas पे. जब आपने ये कर लिया, एक्सपैंड द सेंटेंस यू हैव रिटन टू सम अप द मेन आर्ग्यूमेंट्स. उसके बाद अपने मेन आर्ग्यूमेंट्स पे फोकस करो, सपोर्टिंग डिटेल्स पे फोकस करो. एक्सपैंड द ओपनिंग सेंटेंस टू क्रिएट योर इंट्रोडक्शन. अपना इंट्रोडक्शन क्रिएट करो, क्लोजिंग सेंटेंस क्रिएट करो, सो दैट आप क्या करो, कंक्लूजन को लिख पाओ. स्ट्रैटेजी नंबर 3, जब आपने ऐसे को लिखा, चेक इट केयरफुली. उसको केयरफुली चेक करो. मेक श्योर जो आपने लिखा है वो वर्ड लिमिट के अंदर ही लिखा हो. Your essay has the correct topic focus and point of view, right? Your grammar and spellings are correct. Then you will be given the good credits or the higher credits. Now let's talk about in detail. Strategy number 1. Now you have to write about a topic. आपको एक particular point of view लिखना है. उस रिस्पॉन्स के लिए यू नीड टू मेक श्योर कि आपने टॉपिक को आइडेंटिफाई किया करेक्टली या नहीं. रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रॉम्प्ट, आपने प्रॉम्प्ट्स की रिक्वायरमेंट को चेक करा. अब आपका क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट थिंग इज आपको रिस्पॉन्ड करना है क्वेश्चन को. सेकेंड इज उसमें एग्री और डिसएग्री का पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है या नहीं, आपको एग्री और डिसएग्री करना है या नहीं. रीड दैट क्वेश्चन. टेक वन ऑफ टू साइड्स. अगर आर्ग्यूमेंट है तो उसमें एक साइड को आपको चूज करना है. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब अ सिचुएशन. सिचुएशन को डिस्क्राइब करो और राइट अबाउट द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ अ पर्टिकुलर ओपिनियन. या फिर आपको क्या करना है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखनी है, राइट. सो लुक फॉर कीवर्ड्स. कीवर्ड्स को ढूंढो अपने प्रॉम्प्ट में. आइडेंटिफाई करो टॉपिक का फोकस क्या है और आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू उसमें लिख. जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करोगे, कॉम्प्रिहेंड नहीं करोगे, आपको टाइप ऑफ ऐसे नहीं पता चलेगा एंड यू वोंट बी एबल टू राइट द पॉइंट ऑफ व्यू. सेकेंड स्ट्रैटेजी इज कि जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया टॉपिक का फोकस और पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको पता चल गया, तब आपको एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंटिव ऐसे या परसुएसिव ऐसे लिखना है, राइट. रिमाइंड योरसेल्फ कि बेसिक ऐसे का फॉर्मेट क्या होता है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन उसकी मेन बॉडी. मेन बॉडी में इंक्लूड 2 पैराग्राफ्स, बॉडी पैरा 1, बॉडी पैरा 2 एंड देन योर कंक्लूजन. आपको इस अकॉर्डिंग लिखना है. तो इंट्रोडक्शन में आप अपना टॉपिक को प्रेजेंट करते हो, अपनी इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट लिखते हो, आर्ग्यूमेंट लिखते हो, काउंटर आर्ग्यूमेंट लिखते हो, राइट. जब मेन बॉडी आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो डिसअप्रूव मतलब आपने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उनकी डिटेल्स लिखोगे, सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज लिखोगे और कंक्लूजन में आप अपने सपोर्टिंग क्लेम को और आर्ग्यूमेंट को रीस्टेट करोगे, राइट. तो प्रैक्टिस करो इस स्ट्रैटेजी की. इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक. आई विल टेल यू विद द स्ट्रक्चर. मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ कराने वाली हूँ इस एस्से को, बट स्पेंड फ्यू मिनट्स कि आप ब्रेनस्टॉर्म करो आइडियाज को, एग्जैक्ट आइडियाज को लिखो विद द एप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द एस्से. सम अप करो मेन आर्ग्यूमेंट्स को, ओपनिंग और क्लोजिंग आइडियाज को लिखो. फ्रेमवर्क है आपके पास विच यू कैन एक्सपैंड ऑन. So expand your sentences with details and supporting points to create your draft essay. Third thing is कि आप अपने essay को जब लिख रहे हो, write it as quickly as possible. Keep in mind कि topic का focus क्या है, point of view क्या है. Word limit आपको check करनी है, grammar and spelling errors आपको ध्यान रखने हैं. अपने draft essay को रीड करो. जब आपने टाइम ड्यूरेशन जो भी लिखा है, आपने ड्राफ्ट ऐसे अगर अपना कवर करा है तो उसको एप्रोप्रिएटली करो, राइट. लेंथ, टॉपिक, फोकस, पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रामर, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट आर द टिप्स टू इंक्रीज योर स्कोर. फर्स्ट थिंग इज कि जब आपने राइट करा, बिफोर राइटिंग आई वुड से ऐसे को केयरफुली रीड करो. या तो आपको उसमें एग्री और डिसएग्री मिलेगा, या आर्ग्यू फॉर अगेंस्ट मिलेगा, या ओपिनियन मिलेगा. डिस्क्राइब अ सिचुएशन होगा, आंसर अ क्वेश्चन होगा, डिस्कस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज होगा, प्लान द कंटेंट, चेक योर टाइमर. और जब आप लिख रहे हो, राइट इट क्विकली. जो भी आपने प्लान करा है, राइट इट अकॉर्डिंगली. वर्ड काउंट को चेक करो,
राइट करने के बाद रीड योर एसे हाउ इफेक्टिव इट इज, वर्ड काउंट को चेक करो, ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन और करेक्शंस को जहां भी रिक्वायर्ड है वहां लिखो। स्टार्ट बाय एनालाइजिंग द टास्क, एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को रीड करना और उसमें क्या रिक्वायर्ड है वो चेक करना, कीवर्ड्स चेक करो अपने प्रॉम्प्ट में, टॉपिक क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्रेजेंट क्या करना है और आपको क्या क्या की पॉइंट्स कवर करने हैं। लाइक दिस, रीड दिस क्वेश्चन एंड सी कौन कौन से पॉइंट्स इसमें आपको फोकस करना है, यू शुड फोकस एंड देन यू हैव टू राइट। वंस यू डू दिस, एनालाइज द essay prompt, नंबर ऑफ वेज में आप एनालाइजिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द सिचुएशन, तो आपको एक्सटेंड दिया हुआ है, डिस्कस द एक्सटेंट टू विच यू डिसएग्री और एग्री, राइट। सो जब तक आप अपने क्वेश्चन को रीड नहीं करोगे, यू वोंट बी एबल टू गेट एन आइडिया दैट हाउ यू नीड टू राइट एंड व्हाट यू आर सपोज टू राइट। हाउ योर क्वेश्चन इज स्कोर, आपका क्वेश्चन आपके कंटेंट के बेसिस पे, दैट मीन्स आपने कितना अपने टॉपिक को एड्रेस करा है, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, कोहेरेंस, आपने अपने आइडियाज को कैसे रिस्पॉन्स करा है, ऑर्गेनाइज कैसे करा है, पैटर्न क्या है आपका, आइडियाज को कितना कनेक्ट करा है, कनेक्शंस कितने हैं पैराग्राफ्स के बीच में, आइडियाज क्लियरली प्रेजेंट है कि नहीं, विद एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, पैराग्राफ्स आपके स्मूथ है कि नहीं, फॉर्म, दैट मीन्स आपकी स्कोरिंग, योर स्कोरिंग, दैट हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव रिटन, लिंग्विस्टिक रेंज, आपकी लैंग्वेज, यहाँ आपकी कम्युनिकेशन के मीनिंग, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी, grammatical structure, all this will be scored, will be evaluated. Partial credit scoring apply होती है, आपकी कोई क्रेडिट नहीं मिलता अगर आपका नो रिस्पॉन्स या irrelevant रिस्पॉन्स होगा। okay? Now see the essay structure, अगर opinion essay आता है या agree disagree आता है, discussion essay आता है, so these are the structure. Introduction में आपको general idea लिखना है, paraphrasing लिखनी है, opinion और reason लिखना है। देन बॉडी पैरा 1 में आप अपनी फर्स्ट रीजन को एक्सप्लेन करोगे विद योर ओपिनियन और एक्सपैंड करोगे विद एन एग्जांपल। बॉडी पैरा 2 में आप अपने सेकंड रीजन को एक्सप्लेन करते हो और एक्सपैंड करते हो विद एन एग्जांपल, और कंक्लूजन में आप क्या करते हो, समराइज करते हो अपने की फीचर्स को, राइट। सो प्लीज रीड द स्ट्रक्चर सो दैट यू हैव एन आइडिया कि आपको एग्री डिसएग्री में और डिस्कशन ऐसे में कैसे लिखना है। नेक्स्ट थिंग इज देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियन बेस्ड essay. एक तो आता है कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। Some people think that only purpose of working hard is to earn money. To what extent do you agree or disagree? Both views का question. Some believe that punishment is the only purpose of prisons, while other believe that prison exists for various reasons. Discuss both views and give your opinion. थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज योर ओपिनियन, जब आपसे स्ट्रेट अवे पूछा जाता है कि आपका ओपिनियन क्या है। सो इन तीनों क्वेश्चन में ही आपको अपने ओपिनियन को डिस्कस करना है, राइट। सो देयर आर 3 डिफरेंट टास्क जिसमें आपसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है। लेट्स सी वन एग्जांपल फॉर ओपिनियन बेस्ड essay. Question says today's society provide people with various ways to lose weight, such as special diet and exercise regimes. Many believe that poor food and today's lifestyle should be addressed first. What is your opinion? तो आपसे बोला जा रहा है कि आज की सोसाइटी क्या प्रोवाइड करती है, वेरियस वेज कि हम कैसे लूज करें वेट को, जैसे कि हम स्पेशल डाइट्स ले या एक्सरसाइज करें। Many people believe that poor food and today's lifestyle should be addressed first, कि poor food को भी एड्रेस किया जाए और आज के लाइफस्टाइल को भी एड्रेस किया जाए। What is your opinion? आपका क्या ओपिनियन है? So you will write an introduction statement, paraphrasing of this question, and your opinion along with the reason. Now here see the sample. Personally, I agree that unhealthy lifestyle of many people should be addressed before thinking about the ways of losing weight through special diet. आप अपने ओपिनियन को यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन करोगे बॉडी इंट्रोडक्शन में। देन first paragraph will be talking about the first reason, second paragraph will be talking about the second reason,
and then a conclusion. So see, today's society means modern day Western society. One can easily become obese. Obese means that people are becoming healthier, more weight, as the availability of cheap and healthy food is high. Nonetheless, many people desire to be healthy and slim because they have choose to follow special diets or exercise regime as to not become obese. Other believe people should be better informed about today's unhealthy lifestyle and poor food they are consuming before such diets and regime are taken into consideration. Personally, I agree. Now you're giving your opinion that unhealthy lifestyle of many people must be addressed before thinking about ways of losing weight through special diet. So always construct your first paragraph introduction with the general idea, paraphrasing, and the reason along with your opinion. So you can read this essay. Once done with the reading, let's move towards to the next paragraph, agree or disagree question. Today's schools should teach their students how to survive financially in the world today. So आज के स्कूल क्या टीच करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप फाइनेंशियली कैसे सर्वाइव करते हो. What extent do you agree or disagree? अब आपसे यहाँ पे opinion पूछा है and to what extent पूछा है. So again in the first paragraph, first one is general statement. Second is paraphrasing. I completely agree to this statement. This is your opinion and reason as well as will enhance their understanding with the daily statistics to save money for the future. This is the reason. First body will explain the first reason with detailed example. Second body again explain with second reason with detailed example and a conclusion to sum up. Right? So please read the sample answer. Let's move toward to the third essay, discussion essay. Now, again, this is an opinion-based essay. Some people today believe that world's increase in population is unsustainable and will eventually lead to global crisis. Other people believe that world population increase is necessary and beneficial as it creates the growth of the world's economy and society. Discuss both views and give your opinion. अब आपको दोनों views, first view को first body paragraph में, second view को second body paragraph में. So you are making a contrast between the statement you are comparing and writing. So first body paragraph, that means introduction, will include that you have to discuss and then you have to give your opinion. So please read the sample answer. Okay, now I'll be showing you the template also. This is the template for discussion essay. You can save it so that you can write according to it, right?
This is a template for discussion essay. This is a template for agree and disagree essay. So I hope now you got an idea for essay writing. In the next session, I'm going to cover up next three topics of the essay. Three topics I have covered already in this session: discussion essay, agree, disagree, and opinion essay. In the next session, I'm going to cover up about the next three remaining topics of essay. Till then, I want you to practice for PTE essay writing and summarize the written text. Any doubts, any queries, you can type in the comment section. Please do the star rating so that I can know that yes, you people are learning through my videos. And do visit the Baby Code application and YouTube to watch our live session. Thank you so much and stay tuned with us. I'm going to cover up something new. Bye bye. Bye.